हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित। जहाँ दोस्तों मानव शरीर से यहाँ दोस्तों मानव शरीर से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमाशय में जो है वो शुरू हो जाता है। याद रखिएगा अमाशय में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि नवजात शिशुओं में करीब 300 हड्डी होते हैं। याद रखिएगा 300, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। यहाँ दोस्तों मनुष्य के शरीर में, सॉरी, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। दोस्तों प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है वो पेप्सिन होता है। याद रखिएगा पेप्सिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, पेप्सिन बदल देता है। तो दोस्तों पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेली, याद रखिएगा पेली पेप्टाइड में, सॉरी पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। या दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो दोस्तों यह एमिनो अम्ल के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो दोस्तों यकृत जो है, याद रखिएगा यकृत आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यहाँ दोस्तों पित्त जो है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो याद रखिएगा पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। याद रखिएगा यकृत, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त जमा होता है। यहाँ दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पित्त पित्ताशय में जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, पित्त कहाँ रहता है तो पित्ताशय में जमा रहता है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों पित्त का काम जो है वसा का पायसीकरण करना पित्त का कार्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो दोस्तों शरीर का रासायनिक कारखाना जो कहा जाता है वो यकृत को कहा जाता है। याद रखिएगा यकृत को कहा जाता है। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पेस मेकर का संबंध किससे है। यहाँ दोस्तों पेस मेकर का संबंध जो है किससे है। तो याद रखिएगा पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, पेस मेकर का कार्य क्या है।
तो दोस्तों पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। इसका बहुत बढ़िया काम है दोस्तों कि दिल की धड़कन को शुरू करता है पेस मेकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। यहाँ दोस्तों गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित रखता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। तो धमनी के द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो दोस्तों ये अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का काम जो है वह टेंडन करता है, याद रखिएगा टेंडन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। यहाँ दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दो बार विकसित होते हैं। तब 20 को दांत जो है दोस्तों दोबारा विकसित होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। माफ करिएगा एक ऑप्शन यहाँ से हो गया है, गलत हो गया है, कोई बात नहीं। यानी मानव में पाचन नली कितनी फीट लंबी होती है, तो दोस्तों 32 फीट लंबा होता है, याद रखिएगा 32 फीट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों शर्करा जो है स्टार्च का जो पाचन होता है वह टाइलिन नामक एंजाइम के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है। यहाँ दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है, तो दोस्तों यकृत, पित्ताशय, आंत, ये तीनों जो है वो पाचन क्रिया का हिस्सा है। लेकिन कॉर्निया जो है पाचन क्रिया का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये आंख का भाग है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के क्या सामने कहता है दोस्तों, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताना है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों एमाइलेज जो है, यहाँ दोस्तों एमाइलेज वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन, याद रखिएगा रेनिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है। दोस्तों पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम जो है वह एमाइले है, माइलेज, याद रखिएगा एमाइलेज, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय जो है वो 2 अरब बार धड़कता है, याद रखिएगा 2 अरब बार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है।
तो दोस्तों मानव शरीर में हृदय का काम है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की विशालतम धमनी है। तो दोस्तों शरीर की विशालतम धमनी जो है वह एरकोटा है, याद रखिएगा एओर्टा, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा 7% होता है, याद रखिएगा, शरीर के वजन का 7% होता है। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है। तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसतन आयतन 5 से 6 लीटर होता है, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए, आप लोग कमेंट करके बताइए ये 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके मानव शरीर से संबंधित जीके जीएस को याद कर ले। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।